भाई जो कि यूट्यूबर हैं माशाल्लाह से 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब पे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन हाल ही में हमें पता चलता है कि तनवीर भाई ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और अपने हल्का से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यूट्यूब से लेके सियासत में एंट्री तक किस तरह इनका माइंड बना और क्या हाल हुआ। उसकी अगर बात करें तो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल मेरा है इंडिपेंडेंटली। अगर हम देखें अभी रिसेंटली 3-4 मंथ पहले एक पॉलिटिकल पार्टी है, नई सियासी जमात, उसको ज्वाइन किया है और उसकी मीडिया के साथ मैं अटैच हूँ, उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। लेकिन वो कराची से लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट से, मैं आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ और मुझे मुर्गी का निशान मिला है, अलॉट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ARS न्यूज़ के साथ मैं हूं रेहान है। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन भाई जो कि यूट्यूबर हैं माशाल्लाह से 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब पे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन हाल ही में हमें पता चलता है कि तनवीर भाई ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और अपने हल्का से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यूट्यूब से लेके सियासत में एंट्री तक किस तरह इनका माइंड बना और क्या हाल वाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैर वाफियत। तनवीर भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अच्छे भले आप YouTube पे कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं आपके कंटेंट से इंटरटेन भी हो रहे थे, इंफॉर्मेशन भी ले रहे थे, सारे मामला थे। एकदम से ऐसा क्या माइंड में आया कि आपने सोचा कि अब मैं भी सियासत में आता हूँ? चलिए, आपने सवाल कर लिया, अब एक सवाल मैं करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मैं किस कैटेगरी पे YouTube पे कंटेंट कर रहा था। आप YouTube पे पॉलिटिकल कंटेंट ही कर रहे थे। मैं पॉलिटिक्स कर रहा था पिछले 5-6 साल से। तो अब मैं अगर पॉलिटिक्स में आया तो वो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा। तो 5-6 साल से मैं पॉलिटिक्स लिख रहा था, उसकी जो भी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कंटेंट है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, हमारे सियासतदानों की बायोग्राफीज हैं, वो हम उनको उस टॉपिक पे हम कंटेंट बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे, वीडियो को पब्लिश करते थे। ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि पहले से ही माइंड में चल रहा था कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट बनाऊंगा क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, या वो कंटेंट कर करके आपके अब माइंड बन गया कि मैं भी पॉलिटिक्स में आता हूँ? ये है कि शौक होता है अच्छा। लोगों को शुरू से कि एक स्टार्ट से लोगों ने गोल बनाया था, अपने लिए एक मकसद होता है कि यार अल्टीमेटली मैंने यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यही वजह थी कि मैं जो कि पिछले काफ़ी अरसे से पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो इस वक्त, अगर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो हमारे माजी के सियासतदान गुजरे हैं उनके जो हिस्टोरिकल कंटेंट है, उसकी अगर बात करें तो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल मेरा है इंडिपेंडेंटली। अगर हम देखें बाकी अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो डेफिनेटली ज़्यादा 5-10 मिलियन व्यूज़ हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट या सोलो अगर किसी एक फ़र्द वाहिद की मेहनत को देखा जाए तो उसमें वो हैं देखो सुनो जानो पाकिस्तान वाले हैं, फैसल बुराई। उसके बाद अगर पाकिस्तानी हिस्ट्री को अगर कोई लेके डिस्क्राइब करके कोई वीडियो बना रहा है तो मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो चूँकि पिछले इतने अरसे में कोई 300-400 स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 2024 का साल है, आई गेस के मार्च में मेरी पहली किताब भी मैंने पब्लिश करनी है जिसका नाम है बातें माजी की। और वो माजी की ही जो सियासत की बातें थी, अहवाल थे, हमारे सियासी लोगों के जो वाक़यात थे, वो सारा कुछ हम उसमें मैं लिख रहा हूँ और इंशाल्लाह वो किताब भी पब्लिश होगी। तो कहने का मकसद ये है कि चूँकि मैं एक चीज़ कर रहा था एक अरसे से, तो सोचा कि क्यों ना अब थ्योरी तो पढ़ लिया, इसका प्रैक्टिकल खुद ही कर लिया जाए। अच्छा। और इसलिए मैंने सियासत में आने का फैसला किया। अभी रिसेंटली 3-4 मंथ पहले एक पॉलिटिकल पार्टी है, नई सियासी जमात, उसको ज्वाइन किया है और उसकी मीडिया के साथ मैं अटैच हूँ, उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। और फिर अभी इलेक्शन अनाउंस हुए, इलेक्शन का बगल बजा तो मैंने कहा चले इसमें भी हम थोड़ा सा एंट्री डालते हैं। तो मैं लाहौर में रह रहा हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन मेरा होम टाउन है डिस्ट्रिक्ट जंग, जो कि आपका हीर का शहर जंग, हीर का रांझे का शहर जंग है और मोहब्बतों का शहर जंग है, वफादार लोगों का शहर जंग है। और वहाँ के लोगों में जो अगर आप कह सकते हैं कि एक मिठास वाला एलिमेंट पाया जाता है, वो होता है। और जंग का जो सिटी के साथ एक और वो जो हल्का इंतखाब है NA-110, ठीक है, जंग फ्री, वहाँ से मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि अच्छे साइज में वोट ले लिया जाए, जो कि एक एंट्री लेवल पे इतना बहुत है। और
फिर जितनी मेहनत करते अभी तो पैसेज ऑफ टाइम मेहनत ज्यादा करेंगे लोगों के यानी कि अभी सिर्फ इनिशिएटिव लिया है, अभी स्टार्ट किया है। पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है या आप ही पहले हैं खानदान में? नहीं, मेरे जो अजीज़ व अकारब हैं वो लोग सियासत में हैं, ठीक है, इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं वार्ड लेवल पे, चेयरमैन या इस तरह करके LUC चेयरमैन, और जो मुख्तलिफ लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते रहे हैं। और लेकिन MNA MPA की सीट पे अभी जो हमारा हल्का है वहाँ पे मेरी फैमिली में से किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। हाँ, हमारे जो थोड़े ज़्यादा हमारे नज़दीक के रिश्तेदार हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें से हैं अभी इस 2024 के इलेक्शन में एक हमारे दोस्त हैं, अजीज़ भी हैं, वो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी तरह के MNA का भी इलेक्शन रिपोर्ट हमारे अजीज़ हैं वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो कराची से लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट से। मैं आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ और मुझे मुर्गी का निशान मिला है, अलॉट हुआ है। अच्छा, मुर्गी का निशान मिला और मुर्गी के निशान से मैंने कंपेन कर। अंडे भी काफी महंगे हो गए हैं। अंडे भी महंगे हो गए हैं। मुर्गी, मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दे रहा था, मुर्गी आजकल हर घर की जरूरत है। हाँ। बच्चे कहते हैं हमने सब्जी नहीं खानी, कद्दू नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, गाजर नहीं खानी, हम होगी तो हम उसको लाइक करेंगे। तो अब देखे ना, आप अपने घर से ही आप इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी सिटी से, तो घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती, कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुर्गी जो है ना, जो मेरे वाली मुर्गी है थोड़ी सी ब्रॉयलर नहीं है, वो देसी मुर्गी है, और जो देसी मुर्गी होती है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। अच्छा। उसकी समझें कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इंशाल्लाह हम मेहनत जारी सारी है और अच्छा इसका रिजल्ट निकलेगा। क्या देखते हैं नौजवानों को, जैसे आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को सियासत में आना चाहिए? आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, लेकिन आजकल हमारी है पावर पॉलिटिक्स है और पैसे की सियासत है, तो पहले पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लें। और वैसे मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है किसी भी एक आम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए सियासत में आना। मैं भी कोई अमीर कभी नहीं हूँ और कोई ऐसा मिडिल क्लास भी नहीं हूँ। बेसिकली मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जमींदार बैकग्राउंड है, 12-14 एकड़ जमीन, और अपना यहाँ पे लाहौर में अच्छा सेटअप है, तो उम्मीद है कि सरवाइव कर जाएंगे। कोई अच्छा इन्वेस्ट भी करेंगे इलेक्शन में और अच्छी कंपेन भी। अच्छा, इन्वेस्ट जब भी बंदा करता है तो वो इसलिए करता है कि इसका रिटर्न मुझे आएगा, तो आप क्या, अभी आपने कहा इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या तमाम सियासतदान यही सोचते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं बाद में कमा भी लेंगे? मेरे लिए जो रिटर्न है वो होती है लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन और पजीराई, जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आप लोगों के दिलों को जीतें, ठीक है। अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इनिशियल शायद उतने वोट ना मिले जितना लोगों ने टारगेट बनाया होता है, फिर भी एक अच्छे वोट लेके कोशिश होगी कि हल्के में रहा जाए, वहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे वोटर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, नए लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, थाना कचहरी जितने भी इस तरह के लोगों के मसाइल आते रहते हैं उनमें उनका दस्तो बाजू बना जाए, ताकि और लोगों के हम ज्यादा करीब जा सकें। मैं इसी तरफ आ रहा था कि क्या विजन लेके आए हैं? एक मंशूर होता है पार्टी का, आप आजादाना, मैं आजाद से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा यही मंशूर है कि देखें ना, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो मेरा हल्का इंतखाब है वो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। अगर मैं लाहौर में रह रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, यहाँ का इवन यहाँ के लोग भी शिकायत कर रहे होते हैं हमें सही तरह से जो है गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, और जो हमारे फंड्स हैं वो खा लिए जाते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मेरा हल्का इंतखाब है वहाँ पर तालीम की जो सहूलियात हैं वो समझ लें कि ना होने के बराबर हैं। सेहत के मैदान में बहुत पीछे है, ठीक है। हमारे जो होम टाउन है वहाँ से मुल्तान आई गेस 80-90 किलोमीटर है दूर है, फैसलाबाद भी कोई 70-80 किलोमीटर दूर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा 130 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे कोई ऐसी जो है मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो इतना दूर ट्रैवल करके लेके जाना पड़ता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती होगी। तो सेहत के हवाले से काम होने की ज़रूरत है एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। और इवन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मजे की नहीं बल्कि दुख की बात है कि इतना अर्सा हो गया पाकिस्तान को बने, आई गेस 5 सदी गुजर चुकी है, और हमारा जंग जो डिस्ट्रिक्ट है, जब पाकिस्तान बनना भी नहीं था, पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले भी वो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और ये जो फैसलाबाद है इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, और आपकी इंडस्ट्री का हब है। वो उन दिनों में जब पाकिस्तान नहीं बना था तब फैसलाबाद तहसील था और उसका डिस्ट्रिक्ट जंग था, ठीक है।
फिर फैसलाबाद के बाद चनियोट, आज से 10 साल पहले तक वो जंग की तहसील था, वो भी अब डिस्ट्रिक्ट बन गया। लोग मतलब इस तरह आप समझ लें कि जंग एक ऐसा पसमानदा इलाका है जिससे मुख्तलिफ जो उसके एरिया से कट कट के वो तरक्की करते गए और हमारे और वो उधर का उधर ही स्टक है। तो कोशिश होगी कि जो उसमें जितने भी तरक्याती काम हैं या डेवलपमेंट के हवाले के साथ साथ जितने भी कोई मेडिकल फैसिलिटीज होगी एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, बदनसीबी ये है कि हमारे इतना अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान को बने, 75 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा कर्ज हो गया। अभी तक जो मेरा हल्का इंतखाब है वहाँ पे सुई गैस नहीं आई। अब एक इलाके में सुई गैस नहीं होगी तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ किस तरह से होंगी, दोबारा से लगाई जाएंगी। ठीक है, जब फैक्ट्रियाँ वहाँ पे नहीं होंगी, कारखाने नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल जोन नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो लेबर तबका है वो बेचारे काम करने के लिए उनकी तनख्वाह पहले ही 20-25 हज़ार होती है। कोई लाहौर आके काम कर रहा है, कोई फैसलाबाद आके काम कर रहा है, कोई कराची, आधी तनख्वाहें तो उनकी जनाब खाने पीने में और वहाँ पे जो रेंटल होता है, रिहाइश वगैरह अकोमोडेशन में वहाँ लग जाती हैं। वो बेचारे घर पे क्या भेजेंगे। ठीक है, तो हमारे जो मेरा होम टाउन है या जो मेरा इंतखाब है वहाँ पे अशद ज़रूरत है कि सुई गैस की सहूलत दी जाए और इंडस्ट्रियल जोन वगैरह बनाए जाए ताकि जो वहाँ पे जो आम लोग हैं उनके लिए, जो भी मजदूर तबका है, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले और उनको कोई जो है रोजगार के। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। मद्दे मुकाबिल कौन से उम्मीदवारान हैं आपके? मेरे जो मद्दे मुकाबिल हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं। तो लास्ट टाइम वो भी आज़ाद थे और उनका वो सेकंड इलेक्शन था, वो मुर्गी के निशान पे थे तब, और इस वक्त मैं मुर्गी के निशान पे हूँ, वो नून लीग के टिकट पे लड़। तो फिर आप भी आगे जाके नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? नहीं, ऐसा जब भी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस पार्टी में, क्योंकि मैं खुद एक सियासी जमात का वर्कर हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रह के बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे इलेक्शन का क्या रिजल्ट होता है। ओवरऑल देख रहे हैं आप इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? दुआ कर सकते हैं कि इलेक्शन हों, 8 फरवरी को हों और टाइम पे हों, लेना हो, बस यही दुआ कर सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि जितने भी नए लोग हैं, नई लॉट है, आप सब लोग मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक न एक दिन आपको भी कामयाबी मिल जाएगी और रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, फैमिली को भी फ़ायदा होगा और ओवरऑल मुल्क को भी इसका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, इनके लिए दुआ भी कीजिएगा कि इनकी मुर्गी के ऊपर लोग ठप्पे लगाएं और हमारे भाई जो हैं वो जीत जाएं। पढ़ी लिखी सोच के साथ आगे आ रहे हैं, तो हमारी भी दुआएं और नेक तमन्ना इनके साथ ही। अल्लाह पाक कामयाबियाँ इनके हिस्से में डाले। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने